अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज बिल्कुल एक छोटी सी वीडियो है, केस प्रेजेंटेशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हैंड। बेसिकली जो मैंने शॉर्ट केस कराया था हैंड एग्जामिनेशन पे, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने क्या कहना है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी कमांड। आई विल एग्जामिन दिस पेशेंट और मेल और फीमेल हु रिमेन कोऑपरेटिव थ्रू आउट माई एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, आपने कैसे स्टार्ट करना है। ऑन माई एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ हिज हैंड्स देयर इज़ डिफॉर्मिटी ऑफ। अब जो भी उसकी डिफॉर्मिटीज़ हैं वो इसको देखने से पहले जिन्होंने नहीं देखी हैंड एग्जामिनेशन की शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट केस, वो पहले उसको देख लें। ठीक है, अब आपने क्या बोलना है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स देयर इज़ डिफॉर्मिटी ऑफ। अब जो भी उसकी डिफॉर्मिटी ऑफ बॉटनेयर है, ठीक है, फ्लेक्जर डिफॉर्मिटी, एक्सटेंशन डिफॉर्मिटी है, जो जो फिंगर्स पे है वो सब आपने यहाँ बतानी है। ठीक है, अलॉन्ग विद डॉर्सल गटरिंग। अगर डॉर्सल गटरिंग मीन्स इन जगहों पे वेस्टिंग होती है, ठीक है, ये स्पेसेस आपको विजिबल होते हैं, दैट इज़ डॉर्सल गटरिंग। ठीक है, हाउ एवर नो अल्सर और गैंग्रीन। अब अगर सिर्फ डिफॉर्मिटीज़ हैं, कोई अल्सर नहीं है इंस्पेक्शन पे, कोई गैंग्रीन नहीं है, कोई डिस्टल टेपरिंग नहीं है, ठीक है, कोई अल्सर वगैरह नहीं है, तो आपने सिंपल क्या कहना है, हाउ एवर देयर इज़ नो अल्सर, गैंग्रीन और डिस्टल टेपरिंग। अच्छा, फिर आपने लोकल टेम्परेचर ऑफ द जॉइंट इज़ नॉर्मल। अब इंस्पेक्शन हो गया, पल्पेशन पे आ जाए, तो आप जब पल्पेट करेंगे तो इसमें आपने बताना है जो भी टेम्परेचर होगा, अगर एक्टिव जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हॉट होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो लोकल टेम्परेचर ऑफ जॉइंट इज़ नॉर्मल और स्लाइटली टेंडर। ठीक है, अब जहाँ जहाँ टेंडरनेस होगी वो बतानी है, जैसे स्लाइटली टेंडर एट एमसीपी जॉइंट्स, ठीक है, एट डीआईपी जॉइंट्स और पीआईपी जॉइंट्स, जो जो जॉइंट्स टेंडर है वो बताने होंगे। अच्छा, नो एविडेंस ऑफ करेक्टेबिलिटी ऑफ डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग प्रेयर साइन। जो हम ये प्रेयर साइन कराते हैं ना, इसमें हम क्या देखना चाहते हैं कि जो डिफॉर्मिटीज़ हैं ये रिवर्सिबल हैं या रिवर्सिबल नहीं है। जो एसएलई में जो आर्थ्रोपैथी होती है उसमें जो है ये डिफॉर्मिटीज़ रिवर्सिबल होती है, लेकिन आर ऑक्यूपेशन में डिफॉर्मिटीज़ रिवर्सिबल नहीं होती, वो ऐसे कर ही नहीं पाते, वो ऐसे नहीं कर पाते। ठीक है, बिल्कुल ऐसे नहीं कर पाते, वो यूँ ही उनका हाथ रहता है, मतलब डिफॉर्मिटीज़ करेक्टेबल नहीं है। तो यही बताना है यहाँ पे कि नो एविडेंस, इसमें हम यही चेक करते हैं कि डिफॉर्मिटीज़ रिवर्सिबल है या नहीं है। तो नो एविडेंस, लेट सपोज अगर होगा तो आप बोल देंगे एविडेंस और नो एविडेंस ऑफ करेक्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग प्रेयर साइन, ऑल्सो नो एविडेंस ऑफ एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी ऑन रिवर्स प्रेयर साइन। अब हम जो इसके बाद रिवर्स प्रेयर साइन कराते हैं, ये हम कराते हैं किसके लिए, ये हम एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए कराते हैं, जिसके लिए हम टाइनल साइन भी चेक करते हैं। तो इसमें आपने बताना है, अगर तो है तो येस, नहीं है तो आप नो बोल दें कि देयर इज़ नो और इधर एविडेंस ऑफ एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी ऑन टाइनल और रिवर्स प्रेयर साइन। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनेशन में आप पावर चेक करते हैं मसल्स की। अब आपने यहाँ बताना है कि पावर ऑफ हैंड मसल्स क्या है, 5/5 है, 4/5 है, 0/5 है। ठीक है, वो आपने यहाँ बताना है। सेंसेशंस आर प्रिजर्व्ड। अब सेंसेशंस कौन सी चेक करते हैं हम, पिनप्रिक सेंसेशंस करते हैं, हम मीडियन नर्व पे करते हैं, अल्नर नर्व पे करते हैं, रेडियल नर्व पे करते हैं। तो अगर तीनों पे इंटैक्ट है तो आप बोल देंगे सेंसेशन आर प्रिजर्व्ड, पिनप्रिक सेंसेशन आर प्रिजर्व्ड। ठीक है, और अगर इम्पेयर्ड है तो आप बता दें कि मीडियल नर्व में इम्पेयर्ड है या जिसमें भी इम्पेयर्ड है। ठीक है, फंक्शनल कैपेसिटी इज़ प्रिजर्व्ड और इम्पेयर्ड। अब फंक्शनल कैपेसिटी के लिए आप क्या चेक करते हैं, आप उसको बोलते हैं, आप की होल्ड करके उसको घुमाएंगे, ताले में चाबी कैसे घुमाते हैं, अगर वो कर पा रहा है दोनों हाथों से तो ये इंटैक्ट है, अगर नहीं कर पा रहा तो इम्पेयर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाए रेलिवेंट एग्जामिनेशन। अब रेलिवेंट एग्जामिनेशन में हमने क्या करना होता है, रेलिवेंट एग्जामिनेशन में हम एक्सटेंड करते हैं एल्बो पे, शोल्डर पे, ठीक है, अदर जॉइंट्स पे। तो अगर किसी जैसे एल्बो पे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स हैं, शोल्डर पे हैं, नी जॉइंट पे हैं, ठीक है, या जो है वो उस पर है नी और एंकल जॉइंट पे हैं, तो आपने यहाँ बतानी है कि देयर इज़ ऑन रेलिवेंट एग्जामिनेशन देयर आर अदर जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ और देयर इज़ जो है वो इम्पेयर्ड एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स एट दिस जॉइंट, या अगर इंटैक्ट है तो आप बोल दें सिंपल एक सेंटेंस कि ऑन रेलिवेंट एग्जामिनेशन अदर जॉइंट्स आर इंटैक्ट और एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स ऑन अदर जॉइंट्स आर इंटैक्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसके अलावा आप रेलिवेंट में चेक करते हैं देयर आर नो रूमेटॉइड नोड्यूल्स, ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, ये आपने कहना है। ठीक है, देयर आर, अगर कोई नेक मूवमेंट्स आर इंटैक्ट, अगर पेशेंट से आप पहले पूछ लें गर्दन में दर्द तो नहीं है, अगर दर्द है तो उसकी नेक मूवमेंट्स नहीं कर पानी, ठीक है, उसका स्लिपेज का रिस्क होता है आर एक पेशेंट्स में। अदरवाइज अगर नेक में दर्द नहीं है तो आप सारी नेक मूवमेंट्स करवाएं, अगर वो इंटैक्ट है तो आप बोल देंगे नेक मूवमेंट्स आर इंटैक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर उसको कोई साइंस नहीं है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के, तो आप ये भी कह सकते हैं देयर आर नो साइंस ऑफ सजेस्टिव ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, बजाय इसके कि आप एक एक करके बोलेंगे देयर इज़ नो एलोपेशिया, ओरल अल्सर्स, फेशियल रैश, आप एक सेंटेंस बोलते हैं कि नो साइंस सजेस्टिव ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, या अगर साइंस है तो उनको बता दें। ठीक है,
फिर आपने इस पे आना है बैक पे। जब नेक्स्ट एग्जामिनेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रेस्पिरेटरी, उसमें आप बैक ऑस्कल्टेट करते हैं फॉर ILD। तो अगर वो आपकी नॉर्मल है ऑस्कल्टेशन तो आप ये बोलते हैं कि चेस्ट ऑस्कल्टेशन इज़ नॉर्मल, और अगर क्रेपिटेशन है तो आप यहाँ बताएंगे। फिर उसके बाद आप प्रीकॉर्डियम पे आते हैं मर्मर्स के लिए, ठीक है। तो प्रीकॉर्डियम की ऑस्कल्टेशन पे जो भी फाइंडिंग है वो बताएंगे, या फिर आप ये कह देंगे कि प्रीकॉर्डियम ऑस्कल्टेशन इज़ ऑल्सो अनरिमार्केबल, ठीक है। फिर उसके बाद आप एब्डोमेन में स्प्लीन और लिवर के लिए आते हैं। अगर इनमें कोई विस्ट्रोमेगैली है तो आप ये बताएंगे, अदरवाइज आप कहेंगे देयर इज़ नो विस्ट्रोमेगैली, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपकी रेलेवेंट एग्जामिनेशन भी हो गई। अब आप कैसे समराइज़ करेंगे, टू कंप्लीट माई एग्जामिनेशन आई वांट टू डू यूरिन डिस्ट्रिक्ट टेस्ट फॉर नेफ्राइटिस, ठीक है, एंड ग्लूकोज डिस्ट्रिक्ट टेस्ट ग्लूकोज एंड यूरिन का, ठीक है। दैट्स इट, ये है। इसको मैं एक दफ़ा समराइज़ कर देती हूँ। इसको देखने से पहले, करने से पहले आप शॉर्ट की इसकी वीडियो देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपने कैसे बोलना है, थैंक्स फॉर गिविंग मी कमांड, आई हैव एग्जामिन दिस मेल और फीमेल हु रिमेन कोऑपरेटिव थ्रू आउट माई एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ हैंड देयर इज डिफॉर्मिटी of dash dash, ठीक है, along with dorsal cutting, however there is no visible ulcer, gangrene or distal tapering. Local temperature of the joint is normal or slightly tender at this joint. No evidence of correctability of joint deformity during prayer sign. Also no evidence of entrapment neuropathy on reverse prayer sign. Power of hand muscles is 5/5 or whatever. Sensations are preserved over medial and radial distribution. Functional capacity is also preserved or impaired. There is no relevant examination, as I have told you. There is no other joint deformity, and there are active, passive, and movements are intact at elbow, shoulder, knee, and wrist and ankle joints. There is no proximal muscle weakness. There are no rheumatoid nodules. Neck movements are intact. There are no signs suggestive of connective tissue disorder. Chest and precordial auscultation is unremarkable. There is no visceromegaly. And I would like to end my examination while doing urine dipstick test for glucose and proteins, for proteinuria and glucosuria. Thanks. That's it. Allah Hafiz.